गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम लास्ट टाइम जब हमने अर्बन एरिया सिलेक्शन देखा था उससे आगे बढ़ेंगे। Our chapter is location selection and plant layout. Now let us continue with next section. So we will continue our previous section. हमने जो लास्ट में स्टार्ट किया था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। Prepared by Assistant Professor Sumit Singh Sigarwa, Mechanical Engineering Department, Sri Swaminarayan Institute of Technology, Jharkhand. Next topic is rural area. So what are the advantages of it? You have cheaper and ample availability of site, सस्ता मिलेगा और comparatively हमें large land require कर पाएंगे. Cheaper labor rates. So as you know that the workers who live in village, they cost, uh, they will be costing, the costing will be less as compared to the urban areas worker. Less turnover of laborers because of limited mobility. ये भी इसका एडवांटेजेस है। दूसरा एडवांटेज है नो म्यूनिसिपल रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि वहाँ पे अपना ग्राम पंचायत जैसा लगता है। ठीक है। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। नेक्स्ट बेनिफिट जो है स्कोप एंड एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है वहाँ पे। दूसरा फायदा है कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन बहुत ही लेस होता है और स्लम एरियाज नहीं होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहले पुअर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। हमें पता है कि द रोड्स और रोड जो होते हैं वो सब अच्छी तरह वेल मेंटेन नहीं होते हैं। ठीक है। तो वो लॉस होता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। नो गुड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल। तो विलेजर जो होते हैं उनकी जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं ना कि दूसरी लैंग्वेजेस। सोर्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड मटेरियल शुड बी फ्रॉम आउटसाइड। या तो आपको एक लार्ज एरिया एक्वायर करना पड़ता है टू स्टोर इन्वेंट्री। ठीक है। या फिर आपको बाहर से बार बार आउटसोर्स करना पड़ता है फार अवे फ्रॉम मार्केट। तो हमें पता है कि मेन हमारा जो मार्केट होता है वो सिटी एरियाज के आसपास होता है और जो विलेजेस होते हैं रूरल एरियाज होता है वो सिटी से काफ़ी दूर होते हैं। हाई एब्सेंटीज ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन। देखो होता क्या है कि जब मतलब सीजन क्रॉप सीजन होती है, ठीक है, तो जितने भी फार्मर्स हैं जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, विलेजेस हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हो, तो वो उस टाइम पे उस सीजन पे अपने खेती बाड़ी में चले जाते हैं। नो एजुकेशनल मेडिकल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिसएडवांटेजेस हमारे रूरल एरियाज। नेक्स्ट देखते हैं हम सब अर्बन एरियाज, मतलब जो टाउन्स होते हैं, स्मॉल टाउन्स, लार्ज टाउन्स, उसके क्या फ़ायदे रहते हैं? तो लैंड अवेलेबिलिटी एट चीपर रेट कंपेयर टू अर्बन लोकेशन। ठीक है। अर्बन लोकेशन से हमें लार्ज लैंड एक्वायर कर सकते हैं कंपेरेटिवली। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड डेवलप बाय प्रमोशनल एजेंसीज। अब ऐसे एरियाज में हमें प्रमोशनल एजेंसी जो उसका डेवलपमेंट चाहते हैं, ऐसी एजेंसीज के आराम से मिल जाती हैं और जो अच्छी, बहुत ही अच्छी मतलब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के देती है। बिकॉज ऑफ नियरनेस टू सिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। ठीक है। जो टाउन वगैरह में ऐसा रहता है कि जो सिटी लास्ट सिटी के पास में होती है तो उसका फ़ायदा ये रहता है कि आपको इजीली वर्कर मैन पावर मिल जाता है। Educational medical facilities are available because of nearness to city.
सब अर्बन एरियाज में मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटीज कंपैरेटिवली रूरल एरिया से बहुत अच्छी होती है। लिमिटेशंस क्या है? So due to the concentration, the suburban area will become crowdy and will become urban in turn within short period. देखो होता क्या है कि एक बार वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह और ये सब आने लगती हैं तो धीरे धीरे वहाँ पे क्राउड बढ़ने लगता है, बिकॉज लोगों को जो रोजी रोटी है वो सब फैसिलिटीज़ अच्छी, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो जाती है, वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो इस वजह से वहाँ का एरिया धीरे धीरे लॉन्ग टाइम विद इन अ शॉर्ट पीरियड वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाता है और अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। हाई मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स एंड हैंस हायर लेबर टर्नओवर। देखिए होता क्या है कि यहाँ से आपको सब अर्बन एरियाज में से अर्बन एरियाज में जाने वाले भी वर्कर होते हैं, ठीक है, और अगर स्कोप अच्छा मिल रहा है तो वो वहाँ छोड़ के और अच्छी जगह जाने का ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारा टर्नओवर है, लेबर टर्नओवर है, वो भी इंक्रीज होता है, बिकॉज हमें फिर काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। गवर्नमेंट इंसेंटिव एंड सब्सिडीज टू प्रमोट इंडस्ट्री, इसमें कैसा रहता है कि सब रूरल एरियाज में जो सब्सिडीज और इंसेंटिव गवर्नमेंट देती है वो आपको सब अर्बन एरियाज में नहीं मिल पाती, ठीक है, तो वो भी एक लिमिटेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द प्लांट लेआउट। नाउ व्हाट इज प्लांट लेआउट? A plant layout is an arrangement of facilities and service in a plant. हम कितनी अच्छी तरह से सारी फैसिलिटीज को अरेंज करते हैं उसे हम अपने प्लांट लेआउट कहते हैं, सर्विसेज देने के लिए। इन आउटलाइन रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन सेंटर एंड डिपार्टमेंट्स। तो ये जो प्लांट लेआउट है वो हमेशा इतनी अच्छी फैसिलिटीज अगर अच्छा है आपका, तो प्रोडक्शन जो सेंटर है और डिपार्टमेंट का दोनों का रिलेशन बना के रखता है। Plant layout can be defined as an optimum arrangement of industrial facilities, including personnel, equipment, storage space, material handling equipments, and all other supporting services in an existing or proposed plant. ये plant layout है क्या? तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, अच्छी तरह से हम उसको अरेंज करते हैं, उसका कॉम्बिनेशन है। आगे हम देखते हैं कॉपी वाइज। दूसरी जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू इट according to it, a technique of locating machines, processes, and plant services within the factory in order to secure the greatest possible output of the high quality at the lowest possible total cost of production. जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको स्मॉल मतलब छोटा करके हम क्या कर रहे हैं, बेहतर आउटपुट लेने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी जो एक टेक्निक है जिसमें हम अपनी मशीन और प्रोसेस को अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं और ग्रेटर आउटपुट विद लोएस्ट टोटल कॉस्ट यूटिलाइज करते हैं। ये प्लांट लेआउट इट प्रोवाइड्स द ब्रॉड नेटवर्क framework within which the production and many administrative activities have to be take place. तो ऐसी जो फैसिलिटीज हैं उसे हम प्लांट लेआउट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सो प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फ्लोर स्पेस। प्लांट लेआउट करने से हमें क्या मिलता है कि हम अपनी जितनी भी फैसिलिटीज है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। We can ensure that work proceeds from one point to another point without any delay. किसी भी डिले के बिना हम अपना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आराम से वर्क को रोटेट कर सकते हैं। अगेन इट आल्सो प्रोवाइड्स इनफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। हमें जो प्रोडक्शन कैपेसिटी मिल जाती है वो अच्छी खासी मिल जाती है। दूसरा है वी कैन रिड्यूस द मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट।
दूसरा है कि इट यूटिलाइज लेबर एफिशिएंटली। जितना अच्छा अरेंजमेंट रहेगा आराम से आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द एम्प्लॉय मोरल। अगर आपका फ्लोर स्पेस अच्छी तरह वेल मेंटेन है तो वो एम्प्लॉय की मेंटेलिटी को भी चेंज करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। रिड्यूस एक्सीडेंट, ये क्या करता है, एक्सीडेंट को रिड्यूस कर देता है। प्लांट लेआउट अच्छा होगा तो हम लार्ज नंबर ऑफ वी कैन प्रोवाइड फॉर अ वॉल्यूम प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। आराम से उसका उसके वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब छोटे से बड़ा करना होगा, एक्सपेंशन करना होगा तो आराम से हो सकेगा। दूसरा फायदा क्या रहता है कि भाई दूसरा ऑब्जेक्टिव उसका क्या है कि इट प्रोवाइड्स इजी ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल। आराम से आप उसको सुपरवाइज और कंट्रोल कर सकते हैं। एम्प्लॉय सेफ्टी और हेल्थ इश्यूज को भी रिड्यूस कर सकते हैं अच्छे प्लांट लेआउट से। इट ऑल्सो अलाउज इजी ऑफ मेंटेनेंस, आराम से मेंटेनेंस को हो पाता है। दूसरा है हाई मशीन, ये जो बड़ी बड़ी मशीन्स और इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन को भी परमिट कर सकते हैं अगर आपने अच्छी तरह से अरेंज किया है, प्लांट लेआउट आपका अच्छा है तो। ऑल्सो इट इंक्रीजेस इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, वो आराम से इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिचुएशन इन विच लेआउट प्रॉब्लम मे अराइज। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम इस प्लांट लेआउट की इश्यूज होते हैं, तो हमें क्या है देखिए पहले, प्लांट लेआउट प्रॉब्लम में अराइज इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। हमें कब कब जरूरत पड़ती है इसकी, तो व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू प्लांट। अगर आपको एक नया प्लांट बनाना है तो उससे पहले आपको एक प्लांट लेआउट बनाना पड़ेगा उसका, सो दैट आराम से उसका एफिशिएंट जो आपको फ्लोर स्पेस या स्पेस मिला है उसका एफिशिएंटली आप यूज कर सको। दूसरा है चेंजेस इन प्रोडक्ट डिजाइन। जब जब आपको कुछ डिजाइन में चेंज करना है तो आपको मशीन की फैसिलिटीज को चेंज करना रहेगा, तो ऐसे टाइम पे आपका प्लांट लेआउट जरूर पड़ती है। ठीक है, नेसेसिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। अगर आपको लग रहा है कि कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में डालना लॉन्च करना है तो उसके लिए आपको नए मशीन्स और नए इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ओल्ड मशीन को आपको क्या करना है, रिप्लेस करना रहेगा। तो वहाँ पे आपको प्लांट लेआउट में आपको किस मशीन को कैसे और किस कंडीशन में रिप्लेस करना है वो प्लांट लेआउट बता देता है। नेसेसिटी ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ पे भी इसकी जरूरत पड़ती है। फिर आपकी पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं, उसमें भी आपको प्लांट लेआउट चेंज करने की जरूरत। अगर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे भी आपको प्लांट लेआउट चेंज करने की जरूरत पड़ती है। दूसरा कि अगर लोकेशन इंडस्ट्री ने चेंज किया है तो वहाँ पे भी आपको प्लांट लेआउट चेंज करने की जरूरत पड़ती है। चलिए तो हम आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट। तो कौन कौन से प्रिंसिपल पे अपना प्लांट लेआउट वर्क करता है। हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। दैट मीन्स आपने जो प्लांट लेआउट बनाया है उसमें जो भी मशीन्स रखी है वो इस तरह से अरेंज वेल अरेंज होनी चाहिए सो दैट आराम से हमारा प्रोडक्शन और इनपुट आउटपुट को हम इंक्रीज कर पाए विथ लेस इनपुट। ज़्यादा रोटेशन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आपको मतलब मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, आराम से एक मशीन से दूसरे मशीन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। हम जो भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो थोड़ा मिनिमम होना चाहिए सो दैट हमारा मटेरियल फ्लो और उसको ले जाने के लिए हमें कम मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन। हमारा जो क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन दैट मीन्स हमें जो स्पेस प्रोवाइड किया एक मशीन के लिए इस तरह से अरेंज करना चाहिए कि आराम से उसका अपना मशीन एज वेल एज अ वर्कर कैन बी इंस्टॉल्ड। प्रिंसिपल ऑफ फ्लो, सो फ्लो डायरेक्शन हमें इस तरह से सिलेक्ट करनी चाहिए सो दैट मिनिमम रॉ मटेरियल का फ्लो हो। ठीक है, और फ्लो इस तरह से होना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल भी हो, तो मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आराम से हम उसको चेंज भी कर सकें। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड सेटिस्फैक्शन। हाँ, जो भी प्लांट लेआउट हम बना रहे हैं वहाँ पे हमें जो वर्कर है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को भी ध्यान रखना है, उसके सेटिस्फेक्शन को भी ध्यान रखना है। ऐसी कंडीशंस नहीं देनी है सो दैट ही कैन नॉट इवन वर्क दैट राइट। तो ये जो है हमारे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट है।
आज के लिए आप हम यहाँ पे